नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैच विद लाइफ सुमन में मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम झगड़ा क्यों करते हैं। हम झगड़ा करते ही क्यों हैं। हम प्यार से क्यों नहीं रह सकते। एक दूसरे से हमेशा की तरह कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चलती रहती है। हम देखते हैं कि परिवार में दो लोग हैं, दो लोग भी आपस में ठीक से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि अपने अपने व्यूज़ हैं, वो एक दूसरे से व्यूज़ जो हैं उनके कन्फ्लिक्ट करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में किसी फैमिली मेम्बर से हमारा झगड़ा हो जाता है, या कोई हमारा क्लोज़ फ्रेंड है उससे झगड़ा होता है, तो बाद में हम कितना लो फील करते हैं, कितना अपने आप को कोसते हैं कि हमने झगड़ा किया ही क्यों। कितनी एनर्जी डिप्लीट होती है झगड़ा करने से। बाद में हमें कितना पछतावा होता है, रिपेंट होता है। परिवार में हम सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो यहीं से कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। वो कुछ कहता है और दूसरा बंदा कुछ कहता है, दोनों के आपस में जो है पॉइंट्स टकराते हैं और एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती हैं। झगड़े के बाद हमारा मूड भी कितना ख़राब रहता है। कई बार हम अपनी बात को ठीक तरीके से बता नहीं पाते, तो सामने वाले को हमारी बात चुभ जाती है। हम कोई गुस्से में बात बोल देते हैं, कहना हमें कुछ और होता है, हमारा कहने का तरीका गलत होता है। तरीका गलत होने से भी सामने वाले को बात बुरी लग जाती है और एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। और क्योंकि ये परिवार में जब रहते हैं तो रहना मुश्किल हो जाता है। जिस घर में झगड़ा होता है वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। परिवार की, घर की एनर्जी इतनी डिप्लीट हो जाती है, घर में घुसते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। तो जो रिश्ते होते हैं बहुत मीठे होते हैं, इनको सहेज कर रखना पड़ता है। वो रहीम जी ने कहा है ना कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर एक बार धागा टूट गया तो फिर जुड़ेगा तो उसमें गांठ पड़ेगी। गांठ पड़ेंगी तो वो पुरानी गांठें, जैसे कहते हैं ना, झगड़े में गांठें बांध कर रख लेते हैं हम, मन में गांठें बांध लेते हैं। और 1 साल की नहीं, 10 साल की, 20 साल की और सारी उम्र की भी गांठें बांध सकते हैं। और ये गांठें जब तक हम खोलेंगी तो हमारा जो है माइंड है फ्रेश नहीं होगा, हमें अच्छा नहीं फील होएगा अंदर से। इसी तरह से क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जब झगड़ा होता है तो एक बंदे को मौन रहना चाहिए। जो मौन भी वही रहेगा जिसके पास पावर है, ठीक है। मौन रहने से क्या होता है, कुछ थोड़ी बहुत लड़ाई को कम करने की गुंजाइश बच जाती है। कहते हैं कि जीवन जो है हमें कैंची की तरह नहीं रखना चाहिए। कैंची क्या करती है, एक कपड़ा होता, मान लो एक कपड़ा है, कैंची बीच में से काटती है तो कपड़े के 2 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जीवन को कैंची की तरह नहीं रखना चाहिए, जीवन को सुई की तरह रखना चाहिए। सुई क्या करती है, 2 कपड़ों को सिलाकर एक कर देती है। इसलिए जीवन को कैंची की बजाय सुई की तरह जोड़ते हुए चलो। तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जोड़ना जो है बहुत मुश्किल है। हल्की फुल्की बातें परिवार में करो, कहीं कोई कन्फ्लिक्ट भी है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, लेकिन इस तरीके से रखो कि सामने वाले को बात जो है वो टच ना करे, चुभ ना जाए। और कई बार ऐसा होता है कि आज ये जो है कलयुग है, सब में सहन करने की शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। इसके लिए क्या होता है कि ऑफिस में भी देखो तो बॉस कहता है कि मैं जब तक गुस्से में बात ना करूं तो मेरा काम नहीं चलेगा। कहीं भी कोई देख लो, जीवन का कोई भी एंगल देख लो, परिवार में देख लो, फैमिली में देख लो, कोई काम वाली आएगी तो जब तक गुस्से में ना घर की मालकिन बात करे या मालिक बात करे तो काम जो है नहीं चलता। तो हर एक का ये नज़रिया बन चुका है कि बात को गुस्से से करो तो काम चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्से की बजाय अगर हम प्रेम से ये बात करें तो वो काम ज़्यादा बेटर तरीके से होगा। इसके लिए गुस्सा जीवन में, आज इतने लोगों की सहन शक्तियाँ कम हो चुकी हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। वो कहते, कई बार कहते हैं ना, हमारे मुंह से बात निकल गई, हमने कहनी नहीं थी।
कहनी नहीं, लेकिन वो बात अंदर चल रही होती है, अंदर चल रही होती है तभी वो बाहर निकलती है। जब तक अंदर नहीं चलेगी वो बाहर नहीं आएगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं गुस्से की, आज का टॉपिक जो है गुस्से पर है कि क्यों झगड़ा करते हैं, क्यों फाइट करते हैं। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि थोड़ी बहुत जीवन में मेडिटेशन करो, आंखें बंद करो, अपने परिवार में शांति से बैठो, आंखें बंद करके बैठो, अंदर अच्छी थॉट्स की स्टोरेज करो। क्यों? क्यों क्या होता है कि आजकल जो है पावर ऑफ टॉलरेंस नहीं है, किसी की बात भी हम सहन नहीं कर पाते। कोई भी कुछ कह कर जाए कहाँ, हम एक सुनाएगा तो हम 4 सुनाएंगे उसकी जगह। और इसी तरह से पावर ऑफ पेशेंस नहीं है, पावर ऑफ लव नहीं है, पावर ऑफ एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट मीन्स जैसे कि हम एक परिवार में 2 बंदे भी आपस में एडजस्ट करके नहीं रहते। तो ये पहले कितना हम पावर थी लोगों के बीच में, एडजस्ट करने की पावर थी, ठीक है। लेकिन हम धीरे 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 जो है ये सब पावर्स जो है डिप्लीट होती जाती हैं। तो इसी के कारण जो है ये समाज में जो है फाइट का चलन ज़्यादा, झगड़े करने का, परिवारों में, ऑफिस में, बाहर, घर, हर जगह ये फाइट करने के जो चलन हो रखे हैं। तो ये सारे इसी के कारण हैं कि लोगों में ये सब पावर्स की कमी हो गई है। अगर ये सब पावर्स हम अपने आप में लेकर आएंगे तो हम झगड़े भी कम करेंगे, आपस में प्रेम से रहेंगे और ये समाज जो है बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। दोस्तों, अगर आपको ये आज की मेरी जो वीडियो में जो मेरे कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।